सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। मैं आपका प्यारा भाई अबू बकर। तो आज की बेसिक वीडियो है कि आप कोई नया काम जब शुरू करते हैं तो उसके हवाले से मैं आपको एक बहुत अच्छी मोटिवेट स्टोरी सुनाऊंगा। वो ये है कि स्टोरी छोटी सी है, लेकिन ये है कि उसके एंड फिर आपको जो एक सबक मिलेगा वो ज़िंदगी भर के लिए आपको याद रहेगा। स्टोरी है कि एक बहुत अमीर बादशाह होता था और उसकी एक बेटी थी। और वो बादशाह की बेटी जब जवान हो गई तो बादशाह को बहुत टेंशन थी कि मैं अपनी बेटी की शादी कर सकूं और शादी किसी ऐसे लड़के के साथ करूं जो कि बहुत बहादुर हो। तो बादशाह बहुत परेशान था इसी चीज़ के हवाले से। तो बादशाह ने अपने वजीर मशीर को बुलाया और उसने कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ, लेकिन शादी उससे करूँगा जो बेटी को हिफाजत कर सके उसकी, और उसकी परेशानी वगैरह टेंशनें दूर कर सके। तो बादशाह बहुत परेशान था। तो वजीर ने अपना बादशाह को हौसला दिया और कहा कि हम एक ऐसा निज़ाम क्रिएट कर तो ऐसा एक निज़ाम क्रिएट कर देंगे जिसके तहत हमें पता चल जाएगा कि कौन बहादुर है कौन नहीं। तो बादशाह ने कहा ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम करो। उसने एक नदी बनवाई और उसके अंदर हर किस्म का जहरीला जानवर, सांप बिच्छू, जो भी जहरीले जानवर है, खतरनाक से खतरनाक जानवर छोड़ दिए और बोला कि जो इस नदी को पार करेगा उसे बादशाह की बेटी और उसकी सारी दौलत मिलेगी। तो बादशाह भी उधर पहुंच गया। तो सुबह से लेकर शाम हो गई, किसी भी आदमी ने कोई हामी नहीं बढ़ी कि वो छलांग लगाए या पार करेगा। अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी थी लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा था। तो बादशाह मायूसी के मारे शाम पड़ गई और बादशाह मायूसी के मारे वापस चला गया। अभी रास्ते में ही था कि उसके उसके वजीर ने उसे बोला कि बादशाह सलामत, एक लड़के ने छलांग लगा दी है। तो बादशाह वापस गया तो देखा कि वो लड़का बहुत ज़्यादा ज़ख्मी था लेकिन नदी के दूसरे किनारे पर बैठा था। तो बेहोशी की हालत में था लड़का। तो उस बेहोशी की हालत में जो उस वक्त का जो भी हॉस्पिटल था उसे उधर लेके जाया गया। तो उसका इलाज चला एक दो दिन तो उसे होश वगैरह आया। बादशाह सामने भागा भागा गया। उसे कहा कि तुम्हें मुबारक हो मेरी सारी दौलत और मेरी खूबसूरत बेटी, तुम तो बहुत बहादुर निकले, तुमने तो नदी पार कर दी। मैं तो सारा दिन उधर वेट करता रहा, किसी ने भी ये हामी नहीं बढ़ी कि वो नदी पार करेगा। तो लड़के का जवाब बेसिकली सुनने वाला है, क्योंकि ये एक पॉइंट है इस पूरी स्टोरी का। उस लड़के ने जवाब दिया कि अनाम और तेरी बेटी तो मैं नहीं छड़ांगा, वो तो मैं लेके ज़रूर ही छोड़ूंगा। मुझे ये बता, मैनू ए दस कि मैनू धक्का किने दिता सी। तो बेस आपको बेसिकली आपको ये चीज़ समझानी है कि किसी भी काम में एंटर होने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले अपना अज़्म करें, ठीक है। और उसमें किसी भी काम को करना मुश्किल नहीं होता, उस काम में एंटर होना बहुत मुश्किल होता है, ठीक। बच्चे के लिए ना पढ़ना मुश्किल नहीं होता, एक बच्चे के लिए पढ़ने के लिए बैठना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब वो बच्चा बैठ जाता है, आप भी इस दौर से गुजरे हैं, जब वो बच्चा बैठ जाता है पढ़ने के लिए तो वो कहता है मैं ये भी होमवर्क हो गया मेरा तो चलो मैं दूसरा भी कर लूँ, चलो तीसरा भी कर लूँ। और इसी बहाने वो लड़का अपने सारे के सारे सब्जेक्ट के नोट होमवर्क कर लेता है। तो यही एक मैं आपको बेसिक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। मेरा बैकग्राउंड आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये बेसिक निशानी इसी चीज़ की है कि किसी भी काम को करना मुश्किल नहीं होता, उस काम में एंट्री मुश्किल होती है, उस काम का स्टार्ट मुश्किल होता है, उस काम की पहली सीढ़ी मुश्किल होती है। और मैं भी तो आपके सामने हूँ। तो भाई को प्लीज़ सपोर्ट करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इस तरह की और मोटिवेट वीडियो बनाता रहूँ। मुझे बहुत शौक़ है मैं मोटिवेट वीडियो करूँ। तो आप भाइयों का, सबका, भाई बहनों का सपोर्ट चाहिए। अल्लाह हाफिज़। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, चैनल सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा।